तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, पूरी आस्था है, जिसकी न्यायपालिका की वजह से ही आज ऐसा हो पा रहा है कि मैं दोबारा आप लोगों के बीच में हूँ। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन आधी रह गई थी, जो सच आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहता था, वो उसको रोका गया। उसी चीज़ों को लेके आज दोबारा आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कि जो बातें मैं उस दिन आप लोगों के सामने रखना चाहता था वो आज रख पाऊँ। उस दिन पुलिस ने जो कुछ किया वो पूरी तरह से असंवैधानिक तो था ही, साथ में मॉरली भी बहुत गलत था, क्योंकि जो घटना हुई उसके सारे साक्ष्य, सारी वीडियो फुटेज हमारे पास है। उसमें वो महिला हमारे ऑफिस में एंटर करती हुई दिखाई देती है, वो महिला हमारे ऑफिस के बाद निकलती हुई दिखाई देती है और बड़ी कैजुअल वे में वो बाहर जाती हुई दिखाई देती है, जिसमें ये पूरी तरह से साबित होता है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं है। तो अगर होता तो वो कहीं ना कहीं क्योस की स्थिति दिखती, कुछ भगदड़ दिखती, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा वीडियो हम अब न्यायालय के समक्ष रखेंगे। उसके बाद वो महिला ऑफिस के बाहर 5-7 मिनट रुकती है और बड़े आराम से वहाँ खड़े होकर कुछ लोगों के साथ बातचीत करती है, कम से कम 5 या 7 मिनट तक। उसके बाद भी वो वहाँ पर कोई क्योस की स्थिति नहीं है, बड़े आराम से कैजुअल वे में वो खड़े होकर बात कर रही है। उसके बाद उन्होंने वो कंप्लेंट जो दर्ज कराई वो हुई है। मैं उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही सारे वीडियोस आप लोगों के समक्ष रखना चाहता था। मैं ये चाहता था कि सच का सब लोगों को पता लगे कि क्या सच है, और जो झूठे एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए गए वो पूरी तरह से निराधार हैं। और ये पूरा का पूरी जो कॉन्स्पिरेसी है उसमें दिल्ली पुलिस और भाजपा के कुछ लोग शामिल हैं। उस दिन केवल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसी वजह से रोका गया था कि जो मैसेज जो हम आप लोगों के बीच में सर्कुलेट करना चाहते थे कि सच क्या है, उसको रोकने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकी गई। अब न्यायपालिका की मदद से वही सारे वीडियोस, वही सारे साक्ष्य हम जनता के न्यायालय के समक्ष रखेंगे। और न्यायालय ने इस बात को देखते हुए मुझे बेल दिया, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में दोबारा उपस्थित हूँ और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जो सच है वो रख पा रहा हूँ। 2-3 चीजें और हैं। एक, उसी महिला ने शाम को भी एक प्रेस इंटरव्यू दिया था ANI को, उसमें भी वो महिला ने बिल्कुल सेम वही कपड़े पहने हुए हैं जो कि उसके वीडियो में दिखते हैं। इसका मतलब कि उस दिन शाम तक भी बिल्कुल वो नॉर्मल स्थिति में थी, कुछ भी उनके साथ नहीं हुआ था। लेकिन पुलिस ने कोई भी इस बात की जानकारी लिए बिगर कि क्या हुआ है, प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं थे, फिर भी उस दिन सारे नियमों को ताक पे रखकर और मुझे गिरफ्तार किया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये पुलिस का उपयोग ये मोदी सरकार जिस तरीके से कर रही है, वो नहीं चाहती कि दिल्ली के विधायक कुछ काम करें। सारे विधायक जो भी कामकाज में लगे हुए हैं उनको किस तरीके से रोका जा सकता है। मेरे साथी विधायकों पे भी आप देख रहे हैं कि लगातार FIR हो रही है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी अपनी हार का बदला ले रहे हैं दिल्ली की जनता से। जो करारी हार उनको पिछले वर्ष 2015 में मिली थी, उस हार का बदला वो दिल्ली की जनता से ले रहे हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि आप या तो काम बंद कर दीजिए, नहीं तो जो गुजरात में उन्होंने किया, जो डर की स्थिति गुजरात में जो पैदा करके रखी थी कि या तो आप मेरे तरीके से चलिए, नहीं तो आपके ऊपर FIR होंगी, झूठे केस होंगे, इनकाउंटर्स होंगे। मुझे लगता है कि वो उसी चीज़ को यहाँ दिल्ली में भी लाना चाहते हैं और वे डर का माहौल बनाना चाहते हैं सारे विधायकों के बीच कि आप या तो हमारे तरीके से चलिए, नहीं तो हम इसी तरीके से आपको टेरराइज करने की कोशिश करेंगे।